तो दोस्तों, सरिता का हाल ही में एक व्लॉग आया था जहां पर उन्होंने एक और सच्चाई बताई, एक और ऐसी सच्चाई जो शायद दर्शकों को पता ही नहीं थी। मतलब दर्शक इतने अनजान थे इन चीज़ों से। अब पता चल रहा है कि सचिन और नेहा के बीच में क्या क्या चल रहा था और मनीषा को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। सरिता का व्लॉग आया और सरिता ने ये बताया कि क्यों सचिन ज़्यादातर फंक्शंस में जो क्रिएटर्स पार्टी होती थी वहाँ पर अकेले जाते थे और मनीषा को क्यों नहीं ले जाते थे। बल्कि जब सचिन ने एक बार इस बारे में बात की थी तो सचिन ने कहा था, मैं ज़्यादातर अकेले ही जाता हूँ क्रिएटर्स पार्टी में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जहाँ पर नेगेटिविटी हो, नेगेटिव वाइब्स मुझे जहाँ से आती है, मैं वहाँ पर मनीषा को नहीं ले जाता। तो आपको बता दें कि जब सरिता के घर में बेबी शावर का फंक्शन था तो उस फंक्शन में सचिन अकेले गए थे और सचिन ने मनीषा को ये कहा था कि सरिता ने बोला है कि मनीषा को मत लेकर आना, इसलिए वो अकेले जा रहे हैं। और मनीषा से जब सरिता ने फ़ोन करके पूछा कि मनीषा तुम क्यों नहीं आई मेरे फंक्शन में, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तो मनीषा ने ये कहा कि मुझे सचिन नहीं लेकर आए। तो सरिता ने बताया कि जब सभी क्रिएटर मेरे फंक्शन में आए थे, बेबी शावर का जो फंक्शन था, तो वहाँ पर मैंने सभी लोगों के लिए रहने का बंदोबस्त किया था और मैंने नेहा, नीतू और शबनम के लिए एक रूम दिया था। लेकिन उस रूम में शबनम और नीतू कंफर्टेबल नहीं थे, स्पेशली शबनम ने आकर सरिता से कहा, सरिता तुमने वो रूम मुझे क्यों दिया? तो सरिता कहती है, मैंने तुम्हें इतना अच्छा रूम तो दिया, तुम सभी फ्रेंड्स हो, वहाँ पर मस्ती कर रहे होगे। तो शबनम कहती है, नहीं, उस रूम में रात के 2-2, 3-3 बजे तक सचिन रहता है। सुबह जब हम उठते हैं उससे पहले वो आ जाता है उस रूम में, मतलब 8 बजे तक वो उस रूम में आ जाता है। हमें कपड़े चेंज करने होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती है और हम बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। और शबनम ने ये भी बताया कि जब हम सचिन को रूम से जाने को कहते हैं तो नेहा और सचिन दोनों ही हम पर भड़क जाते हैं। तो सीधा साधा मतलब ये है कि सचिन सिर्फ सोने के लिए अपने कमरे में जाता था, बाकी वो पूरा दिन भर आधी रात तक नेहा के साथ जो भी उनकी बातें होती होंगी वो करते थे, जिससे शबनम और नीतू काफ़ी अनकंफर्टेबल होते थे। कहीं ना कहीं सभी क्रिएटर्स को पता चल गया था कि सचिन और नेहा के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन कोई भी सामने से आकर नेहा को नहीं बोल पाता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि क्या पता ऐसा ना हो। जब से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है तब से नेहा के बारे में इतनी बातें आ रही हैं। जो पुराने क्रिएटर्स थे जिनके साथ नेहा की लड़ाई हो गई है, जितने भी क्रिएटर्स हैं वो सब खुल के आ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे नेहा के लिए कोई भी नेगेटिव नहीं बोलता था, क्योंकि नेहा को पसंद ही नहीं था कि कोई उनके लिए नेगेटिव बोले, नेगेटिव कमेंट करे। मतलब नेहा को इज्जत बहुत प्यारी थी और देखो आज उसी इज्जत की कैसे धज्जियां उड़ गई है। अब नेहा अपने कमेंट्स ऑफ करके रखती है, बल्कि पहले नेहा कहती थी कि मेरे पास तो सारे पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, बस गिनती के नेगेटिव कमेंट्स हैं, और अब सिर्फ और सिर्फ नेहा के उसमें नेगेटिव कमेंट्स ही आते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? आप लोगों को इस कंट्रोवर्सी में कौन सही कौन गलत, क्या आपकी राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।